बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है दाँत दर्द, कान दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, मिर्गी, दर्द शकीका। आप ये इतनी बीमारियां सुन के महसूस तो करेंगे कि दांत दर्द के साथ मिर्गी का क्या तल्लक और दर्द शकीका का क्या तल्लक, जो आधे सर का दर्द होता है, और नज़ले ज़ुकाम का क्या तल्लक। नाज़रीन, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि वो बीमारियां जो उनके साथ रिलेटेड भी नहीं होती, लेकिन वो उसका इलाज होता है। यानी कि ये जो बीमारियां हैं, इसका हमने जौहर के जरिए इलाज करना है, यानी कि नस्वार के जरिए जौहर हमने हासिल करना है दवाइयों का, और जौहर हासिल करके हम इसको कहते हैं कि नस्वार के जरिए इलाज करना। एक तो वो नस्वार जो आजकल खाते हैं वो नहीं है, ये तिब में हम उस नस्वार को कहते हैं जो कि हम नाक के नथने में लेते हैं और वो छींक आती है, छींक के जरिए जो है वो इलाज होता है। यानी कि जो हम आज की मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ या बना रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बताऊंगा, इसका आपने जौहर हासिल करना है। और जौहर हासिल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि जौहर कैसे हासिल करना है। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसके फ़वाइद जो है ना, ये बेशुमार हैं। आप जब दाढ़ दर्द हो, जिस दाढ़ में दर्द हो, उसकी मुखालिफ साइड पे उसकी नस्वार लेनी है, यानी कि नाक, ये नथनियाँ दोनों। आपने अगर इस तरफ दर्द हो रहा है तो इस नाक में आपने नस्वार लेनी है, अगर इस तरफ हो रही है तो इसमें लेनी है। इसके अलावा अगर इस कान में दर्द है तो इस तरफ आपने नस्वार लेनी है, अगर इस कान में दर्द है तो इस नथने में आपने नस्वार लेनी है। ये आप इसको ज़हन में रखें। और देखें, जब मिर्गी होती है तो उस वक्त ये आदमी जो है ना बेहोश होता है। तो जब आप इसको नस्वार देंगे उस मरीज को नथने में, किसी में भी दे लें, तो जब उसको छींक आएगी तो वो जो आदमी है ना, वो अपनी होश कायम कर लेगा। इसी तरीके के साथ दर्द शकीका है। दर्द शकीका जब आदमी को होती है, तो ये भी जिन लोगों को होती है उनको पता है कि कितनी तकलीफ दे मर्ज है, क्योंकि आधे सर का दर्द जो होता है ये बहुत ही तकलीफ दे मर्ज है। तो इसका भी जब आप नस्वार लेंगे तो छींक आएगी, एक दो छींकें आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जो मर्जा कफूर हो जाएगी। तो ये इसलिए अगर किसी को ज़ुकाम है, तो देखें ज़ुकाम में भी जब ज़ुकाम होता है, होने से पहले आदमी को काफ़ी छींकें आती हैं, लेकिन जब नाक बंद हो जाता है तो फिर छींकें नहीं आती। इसी तरीके के साथ दोनों नज़ला हो या ज़ुकाम हो, दोनों सूरतों में जब आपको छींके आएंगे तो आपका जो दिमाग है ना वो हल्का हो जाएगा और उसमें काफ़ी सारा अफाका भी होगा। यानी कि जो नाक बंद होता है, नथने बंद हो जाते हैं, वो खुल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये दाँत दर्द, कान दर्द और साथ ही मिर्गी और दर्द शकीका, नज़ला, ज़ुकाम, ये बीमारियाँ आपस में मिलती तो नहीं है, क्योंकि मिर्गी अलग एक मर्ज है। दाढ़ दर्द और मिर्गी का आपस में कितना डिफरेंस है, मिलती जुलती को साथ वाली बीमारी हो तो फिर तो मान सकते हैं। लेकिन अब बताने का मकसद ये है कि ये जो नस्वार है ये छींके लाती है, और जब छींके लाएंगी तो इन अमराज में काफ़ी सारा जो है ना वो अफाका होगा। तो दाढ़ दर्द भी आपको पता कितनी तकलीफ दे मर्ज है। इसी तरीके से कान दर्द जो है ये भी बहुत तकलीफ दे मर्ज है, जिन लोगों को होता है उनको पता है। तो नाज़रीन, इसका नुस्खा जो है ये इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी जो सिर्फ 3-4 अज्जा हैं। एक तो निशादर है, निशादर ठीकरी ले ले, ये आपने 3 माशा लेना है। दूसरी चीज जो है, ये आपने बकरे का जो मगज होता है, मगज के जो ऊपर हड्डी होती है वो लेनी है। मगज नहीं लेना बल्कि उसकी हड्डी लेनी है। मगज के ऊपर वाली जो हड्डी है वो आपने 2 तोला लेनी है। नशादर 3 तोला
और मगज, बकरे के मगज, और कोई नहीं लेना, बकरे के मगज की ऊपर वाली हड्डी आपने जो है ना वो 2 तोले लेनी है। इसके बाद आपने मिर्च स्याह, काली मिर्च, ये आपने 2.25 तोला लेनी है। और सब्ज इलायची, इसका भी आपने दाना लेना है, ये आपने 1.5 तोला लेना है। अगली बात जो है ये आबे गुल, पानी, गुल कनीर सब्ज, यानी कि गुल कनीर सब्ज का आपने पानी लेना है 1 तोला। आपने इसको खरल करना है। खरल करें, जब टिकिया बनाने के काबिल हो जाए तो आप छोड़ दें। चारों अज्जा को मशादर, बकरे के मगज की ऊपर वाली हड्डी, मिर्च स्याह और सब्ज इलायची का दाना और आबे कदीर यानी कि सफेद गुल, उसके जो फूल हैं उनका आपने पानी लेना है। आबे गुल कनीर सफेद आपने 1 तोला ये ले लें और इन सब अज्जा को आप खरल करें। जब टिकिया बनाने के काबिल हो जाए तो उसकी टिकिया बना लें। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं इसी मकदार से। तो टिकिया बना के उसको आप खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप उसने जौहर उसका लेना है। जौहर कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ कि जौहर लेने का तरीका क्या है। तो नाज़रीन, जौहर जो लिया जाता है ये प्याले हैं, ये तो छोटा साइज है, आप इसका बड़ा साइज ले लें। आपने इसको टिकिया जो है, एक टिकिया इस वाले प्याले में रखनी है और दूसरा प्याला जो है इसके ऊपर ऐसे बंद कर देना है इसको। और उसके बाद आपने आटा लेना है। आटे का जैसे वो गूंदा हुआ आटा होता है, इन चारों तरफ लगाना है ये जो, ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। और इसको आप कोई भी तवा ला ले, उसके सेंटर से जो सुराख होते हैं वो भी तवे आपको मिल जाते हैं। वो जो जब इससे आप बड़े प्याले लेने और वो जो यानी कि तवा होगा जिस पे रोटियां पकाते हैं, जिनके यानी कि दरमियान में सुराख होता है, आप उसको उसके ऊपर इसको रख दें। वो जो सुराख है ना उसके यानी कि दरमियान में रख दें और नीचे हल्की आग जलाएं। जब आप नीचे हल्की आग जलाएंगे तो उसका जो जौहर है वो उड़कर ऊपर वाले प्याले में जो है ना वो आ जाएगा। तो आप उसको उतार लें, यानी कि 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे भी आप हल्की आग जलाएंगे तो उसका तमाम का तमाम जौहर जो है ना वो ऊपर वाले हिस्से में आ जाता है। और उसके बाद आप उसको नीचे उतार लें। नीचे जब उतारेंगे तो उसको उसी वक्त नहीं खोलना, बल्कि उसको ठंडा होने देना है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो दोनों प्यालों को आप ओपन करें, खोल लें उसको खोलने के बाद जो ऊपर वाला प्याला होगा उसमें जो भी जौहर उड़कर ऊपर लग जाता है वो आप किसी भी चम्मच से या छुरी से उसको खुरच लें। खुरचने के बाद आप उसको जो है ना किसी भी शीशे के बर्तन में संभाल कर रखें। तो ये है जौहर हासिल करने का तरीका। तो इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई आदमी ये हासिल कर सकता है। और इसके यानी कि देखें ना, कोई भी चीज का कि जौहर, किसी चीज का जौहर लेना हो, यानी कि देखिए आप यखनी लेते हैं तो यखनी जब आप पाए को पकाते हैं तो कितनी देर पकाते हैं तो वो भी उसका जौहर जो है ना वो एक यखनी नुमा बन जाता है। बाहर यखनी और जौहर में तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन सिर्फ मैंने इसीलिए उसको साथ में शामिल किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि जितनी चीज जिसको ज्यादा उबाला जाए, उसको जितना भी जोश दिया जाए, उसमें जो चीज हासिल होती है वो उतने किस तरह असरात होते हैं उसमें। तो जौहर जो है वो उस चीज का जौहर उड़कर जब आप उसको लेंगे तो उसको आपने क्या करना है, अगर मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो उसको आप ये नाक में थोड़ी थोड़ी आप डालें, ऊपर सांस लें और उसको जो है ना वो छींके आएंगी। बेशक वो बेहोश भी होगा ना, छींके आएंगे तो उसी वक्त वो जो मरीज है वो होश में आ जाएगा। इसके बाद जिसको दर्द शकीका है, बहुत ज्यादा दर्द है, उसको भी आप दोनों नथनों में थोड़ी थोड़ी नसवार की तरह, हम तिब में इसको नसवार कहते हैं, वो नसवार नहीं जो खाते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी दोनों नथनों में दें और ऊपर ऐसे खींचेंगे। जब ऊपर खींचेंगे तो उसी वक्त आपको नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो जो दर्द शकीका का दर्द है, आधे सर का दर्द है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। अगर कान में दर्द है तो दाएं कान में दर्द है तो बाएं नथने में दें,
اگر بائیں کان میں درد ہے تو دائیں نتھنے میں دیں. اسی طریقے کے ساتھ داڑھ کی اپوزٹ جو مخالف سائڈ ہے اس پر آپ نے یعنی کہ یہ نسوار لینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سب بیماریوں کے لیے جب نزلہ اتنا ہوتا ہے کہ ناک بند ہو جاتا ہے, سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے, اس کو بھی آپ یعنی کہ اس کی تسکین کے لیے نسوار لیں. یہ کسی بھی نتھنے میں لے لیں. صرف دانت درد کے لیے اور کان درد کے لیے مخالف سائڈ پر لینا ہے, لیکن نزلہ, زکام, مرگی اور درد شقیقہ کے لیے کسی بھی طرف آپ لے سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا جو جوہر اڑانا کا طریقہ کار ہے, اور اس کے فوائد بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو نسخہ ہے بہت قیمتی نسخہ ہے, آزمائیں اس کو اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میرا چینل حکیم خالد اربیل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, کمنٹس بھی دیں.